रिच डैड पुअर डैड एक ऐसा बुक जिसकी 40 मिलियन कॉपीज ओवरऑल वर्ल्ड वाइड सेल की जा चुकी हैं। ये रॉबर्ट कियोसाकी की फाइनेंशियल एजुकेशन की जर्नी के ऊपर बेस है जो उनको उनके रिच डैड ने सिखाए थे। मैं भी आपको इस वीडियो में वो 5 लेसन सिखाने वाला हूँ जो रॉबर्ट कियोसाकी को उनके रिच डैड ने सिखाए थे, और इन्हें इम्प्लीमेंट करने के बाद आप भी अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं और उस सक्सेस को अचीव कर सकते हैं, उस अमाउंट को अचीव कर सकते हैं जो आपका ड्रीम है, और आप भी डेफिनेटली रिच बन सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस बुक में रॉबर्ट कियोसाकी के 2 फादर हैं, पुअर डैड एंड रिच डैड। पुअर डैड उनके एक्चुअल फादर हैं और जो रिच डैड हैं वो उनके मुंह बोले पिता हैं। वो उनके एक्चुअली में उनके दोस्त के फादर हैं, माइक के। सबसे पहले हम उनके फादर्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो पुअर डैड उनके एक्चुअल फादर हैं जो कि काफ़ी पढ़े लिखे हैं, उन्होंने PhD कर रखा है, पर वो लाइफ में कभी भी पैसों को लेकर सक्सेसफुल नहीं रहे। उन्होंने काफ़ी पैसों की तंगी का सामना किया है बिकॉज ऑफ हिम फाइनेंशियल नॉलेज। और दूसरी तरफ जो उनके रिच डैड हैं वो काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, बल्कि वो तो एक 5वीं फेल हैं, पर फिर भी वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं और हवाई के वन ऑफ द बेस्ट बिजनेसमैन में से एक हैं। इसका रीज़न भी सिंपल है, उनकी फाइनेंशियल नॉलेज और उनके सीखने को तरीके। तो स्टोरी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है जब ऑथर 9 साल के होते हैं, तो वो अपने स्कूल में अपने रिच फ्रेंड्स को देखकर सोचते हैं क्यों ना मैं भी रिच हूँ और मैं भी इनकी तरह वो बड़ी बड़ी गाड़ी बंगले खरीद सकूं। तो वो अपने घर जाते हैं और अपने फादर से कहते हैं कि मैं रिच कैसे बन सकता हूँ, मैं अमीर कैसे बन सकता हूँ, आप बताइए। तो उनके जो फादर होते हैं तो उनके पास इसका कोई आंसर नहीं होता है, तो वो जवाब में कहते हैं कि ये मुझे नहीं पता, तुम ये अपने दोस्त माइक के फादर से पूछो, वो तुम्हें इसका सही जवाब देंगे क्योंकि वो एक बिजनेसमैन है, तो वो तुम्हें बता सकते हैं कि रिच कैसे बना जाता है। तो बस यहीं से ऑथर की फाइनेंशियल नॉलेज की जर्नी स्टार्ट होती है। उनके रिच डैड उन्हें लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स में अमीर बनने और अमीर बने रहने की बहुत सारे लेसन्स देते हैं। वो सिखाते हैं कि पैसों को मेंटेन कैसे किया जाता है, अपने पैसों को काम पे कैसे लगाया जाता है, और इसके अलावा वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि पैसे तो हर कोई कमा लेता है, पर पैसे को मेंटेन करना और उसको लगातार ग्रो करते रहना वो बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो जानते हैं उनके वो फाइनेंशियल लेसन्स कौन से थे। फर्स्ट लेसन, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। जो फर्स्ट लेसन है उसमें ऑथर कहते हैं कि जो अमीर लोग होते हैं वो कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करते, पर मोस्टली लोग इसका उल्टा ही करते हैं। उनकी सोच ये होती है कि वे बहुत अच्छे तरीके से स्कूल में पढ़ें, अच्छे नंबर लाएं और एक अच्छी हाई पेइंग जॉब लेकर लाइफ में सेटल हो जाएं। बहुत से लोग ऐसा करने में कामयाब भी हो जाते हैं, पर इसे करते करते वो एक बहुत बड़े ट्रैप में फंस जाते हैं जिससे वो कभी बाहर नहीं निकल पाते। इसे ऑथर रैट रेस भी कहते हैं। तो होता ऐसा है कि लोग बहुत मेहनत करते हैं, अच्छे नंबर भी लाते हैं, जॉब भी ले लेते हैं, उन्हें वो जॉब मिल जाती है और डेडिकेशन के साथ वो काम करते हैं, पर उन्हें पता होता है कि महीने के लास्ट में उनके पास जो सैलरी आने वाली है इससे वो खर्चे करना स्टार्ट कर देते हैं और EMIs पे बहुत सारे लोन्स ले लेते हैं, जैसे कि फ़ोन के लिए लोन, अपने कार के लिए लोन, घर के लिए लोन। तो वो इस ट्रैप में फंस जाते हैं और हर महीने उनकी सैलरी आने पर वो लोन्स को पे करते रहते हैं, जिसके बाद एंड में उनके पास कुछ पैसे बचते ही नहीं इन्वेस्टमेंट के लिए, और वो हमेशा इस जॉब में ट्रैप होकर रह जाते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है अगर वो इस जॉब को छोड़कर कुछ नया काम करें या अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो वो अपनी EMIs और लोन्स कैसे पे करेंगे, और वो बस इसी डर के चक्कर में उस एवरेज सी लाइफ में सेट होकर रह जाते हैं और वो बस जिंदगी भर पैसों के लिए काम करते रह जाते हैं। इसके बदले जो अमीर लोग होते हैं वो पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि उनका पैसा उनके लिए 24/7 काम करता है। तो वो ऐसा क्या करते हैं कि उनका पैसा उनके लिए काम करता है, ये आपको आने वाले कुछ पॉइंट्स में ज़रूर पता लग जाएगा। सेकेंड लेसन, वाई फाइनेंशियल नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनेंशियल नॉलेज को सिखाना क्यों ज़रूरी है। तो रॉबर्ट अपने इस लेसन में यह कहते हैं कि हमें स्कूल्स और कॉलेजेस में दुनिया भर का ज्ञान दे दिया जाता है सिवाय फाइनेंशियल नॉलेज के। इसके बारे में कोई भी बात नहीं करता है, बल्कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें बाकी सारी चीज़ें बता दी जाती हैं जैसे हम ही अगले न्यूटन और आइंस्टाइन बनने वाले हैं, पर फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में कोई भी बात नहीं करता क्योंकि उनको तो वही पुराना घिसा पिटा सिस्टम फॉलो करना है। स्टडी अ लॉट, गेट अ गुड मार्क्स, डू जॉब। बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए, अच्छे नंबर लाइए और एक हाई पेइंग जॉब ले लीजिए। बहुत से लोग इसे करने में कामयाब भी हो जाते हैं,
पर जैसा कि मैंने आपको पिछले वाले पॉइंट्स में बताया कि वो एक रैट रेस में फंस कर रह जाते हैं और जैसे उनको जॉब मिल जाता है वो सोचते हैं बस इतना ही, इसी से हमारा काम चल जाएगा, देन वो आगे बढ़ने का सोचते ही नहीं है। मैं चला जाऊंगा। पर सच्चाई तो यह है कि किसी भी जॉब में इतना पोटेंशियल है ही नहीं कि वो आपको अमीर बना सके। बहुत से लोगों का जॉब लग भी जाता है, जितना अच्छा हाई पेइंग जॉब लगता है उसी के हिसाब से उनके खर्चे स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि आप 50,000 कमा रहे हैं तो आप उस हिसाब से खर्चे करते हैं, अगर आप 1 लाख भी कमाते हैं तो आपके खर्चे बढ़ जाते हैं। आप उसी हिसाब से अपनी गाड़ी, बंगला और अपना घर या अपने बच्चों की एजुकेशन डिसाइड कर देते हैं और EMIs और लोन्स बस हर महीने भरते जाते हैं और आप उस रैट रेस का हिस्सा बन जाते हैं। इसी रैट रेस से बाहर निकलने के लिए ऑथर ने एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में बताया। तो बेसिकली एसेट्स वो होते हैं जो आपकी जेब में हर महीने पैसे भरते हैं और लायबिलिटीज वो होते हैं जो आपकी जेब में से हर महीने पैसे निकालते हैं। एसेट्स का एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी और घर बना दिया वहाँ पे, अब देन आपने उस घर को रेंट पे चढ़ा दिया और उससे आपको हर महीने थोड़ी इनकम आ रही है, आपका कैश फ्लो इंक्रीज हो रहा है, तो वो एक एसेट है जो आपके जेब में पैसे डालता है। और दूसरी तरफ लायबिलिटीज का एग्जांपल देखें तो जैसे आपने कोई न्यू कार बाय किया है डाउन पेमेंट पे और आप हर महीने उसका EMI भरते हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट भरते हैं, उसका पेट्रोल डीजल डलवाते हैं उसमें, तो वो एक लायबिलिटी है जो आपकी जेब में से हर महीने पैसे निकालता है और आपको कुछ भी कैश फ्लो इंक्रीज कर नहीं देता है। ऑथर एक बहुत अच्छी बात करते हैं कि रिच और पुअर मेंटेलिटी में के लोगों में बस इतना डिफरेंस है कि जो रिच मेंटेलिटी के लोग होते हैं वो एसेट्स बाय करने पर फोकस करते हैं, उन्हें स्ट्रॉन्ग करने पर फोकस करते हैं, और जो पुअर मेंटेलिटी के लोग हैं वो बस लायबिलिटीज जनरेट करते चले जाते हैं और वो सोचते हैं कि वो एसेट्स खरीद रहे हैं। थर्ड लेसन, माइंड योर ओन बिजनेस। अपने काम से काम रखो। ऑथर कहते हैं कि आपको अपने काम से काम रखना चाहिए। बहुत से लोग हैं जो 9 to 5 जॉब करते हैं। ऑथर कहते हैं अगर आप एक 9 to 5 जॉब भी करते हैं तो आप उसके साइड में भी कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं। 2 घंटे अपने आप को दे सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो सिर्फ 9 to 5 जॉब करते हैं, देन घर पे आते हैं, टीवी देखते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, इंटरनेट पर ब्राउजिंग करते हैं और देन सो जाते हैं। उनका दिन इसी तरह खत्म हो जाता है। वो कुछ भी नया एक्सप्लोर नहीं करते, कुछ भी नई चीज़ें ट्राई नहीं करते। वो लाइफ में कैसे ग्रो कर पाएंगे? तो ऑथर कहते हैं कि आप अपने आप को समय देना स्टार्ट कीजिए। सिर्फ औरों के लिए काम मत कीजिए, खुद को भी समय देना स्टार्ट कीजिए। आप एटलीस्ट कुछ बड़ा नहीं तो आप एक खुद से स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में 2 घंटे देकर घर पे बैठकर इंटरनेट की मदद से खुद से कुछ छोटे छोटे स्टेप्स ले सकते हैं और अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ऑथर कहते हैं आपको सिर्फ दूसरों के लिए 9 to 5 जॉब नहीं करना है, सिर्फ उन्हें ही समय नहीं देना है, खुद के लिए भी समय देना है और अपने एसेट्स वाले पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एफर्ट्स डालने हैं। ऑथर एक बात बताते हैं कि मैकडॉनल्ड के फाउंडर रे क्रॉक एक बार MBA स्टूडेंट्स के बीच में स्पीच देते हुए पूछते हैं कि मैं कौन से बिजनेस में हूँ। तो बहुत से स्टूडेंट आंसर करते हैं कि आप हैमबर्गर के बिजनेस में हैं। तो रे क्रॉक हंस देते हैं और कहते हैं मेरा मेन बिजनेस रियल एस्टेट है, क्योंकि जब भी मैकडॉनल्ड्स अपनी फ्रेंचाइजी किसी को बेचता है तो उसके नीचे का जो रियल एस्टेट होता है, प्रॉपर्टी होता है, वो खरीदता है, देन उसके ऊपर उनका रेस्टोरेंट बिल्ड किया जाता है, जिससे रे क्रॉक जो फ्रेंचाइजी बेची गई है अपने पार्टनर को, उससे पहले ही से रेंट लेना स्टार्ट कर देते हैं और ये उनका मेन बिजनेस मॉडल है। तो आप भी अगर कोई जॉब करते हैं तो उसके साइड में कोई भी साइड बिजनेस स्टार्ट किया, साइड हसल स्टार्ट कीजिए और अपने आप को ग्रो कीजिए और अपने एसेट वाले पोर्शन को ज़्यादा मजबूत कीजिए। फोर्थ लेसन, वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न। आपको हमेशा सीखने के लिए काम करना चाहिए, हमेशा पैसे कमाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ऑथर कहते हैं कि बहुत से लोग कमाना तो चाहते हैं पर वो कुछ नया सीखना नहीं चाहते। वो जानते हैं कि वो जो भी उन्हें आता है उसी से वो पैसे कमाए, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको कमाने के लिए नई नई चीज़ों को सीखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ऑथर एक एग्जांपल देते भी हैं इस बुक में कि वो एक बार सिंगापुर जाते हैं तो वहाँ सिंगापुर में एक जर्नलिस्ट होती है जो उनका इंटरव्यू ले रही होती है। तो वो ऑथर से कहती है कि मैं भी बेस्ट सेलिंग राइटर बनना चाहती थी पर किसी कारण की वजह से मैं नहीं बन पाई। तो ऑथर उसके कुछ लेक्स पढ़ते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है, उन्हें राइट किया होता है। तो ऑथर उन्हें एक सलाह देते हैं कि आपको सेलिंग का कोर्स करना चाहिए, पर इस बात को वो अपने ईगो पर ले लेती है और कहती है मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और मैंने इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर डिग्री किया हुआ है और ये मेरे स्टेटस का काम नहीं है। तो ऑथर इसका बहुत बढ़िया जवाब देते हैं कि किसी भी बेस्ट सेलिंग राइटर को ये नहीं कहा जाता कि वो वर्ल्ड बेस्ट राइटर है, उसके आगे बेस्ट सेलिंग लगा हुआ होता है। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको जो काम नहीं आते हैं आपको अर्निंग के लिए उन्हें सीखना चाहिए और नई चीज़ों पर फोकस करना चाहिए
आपको अर्निंग नहीं देखना चाहिए। जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा है कि तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तो बस आप सीखते जाइए, आप ज़रूर पैसे कमाएंगे। जो ऑथर के पुअर डैड थे वो हमेशा यह सोचते रहते थे कि उनकी सैलरी कैसे इंक्रीज़ हो, और वो कुछ नया सीखने पर फोकस नहीं करते थे। इसके बदले में जो उनके रिच डैड थे वो हमेशा कुछ नया सीखने के लिए कोशिश करते रहता था, क्योंकि उनको पता था कि रिच बनने के लिए बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, और वो कंटिन्यूसली लर्निंग पर फोकस करते थे। तो आप भी रिच बनने के लिए कंटिन्यूस लर्निंग पर फोकस कीजिए, और अर्निंग तो ऑटोमेटिकली होने लगेगी। जब आपको कुछ आता है तो आपको उसका एक अच्छा अमाउंट पे ज़रूर किया जाएगा। 5th लेसन, ओवरकमिंग द ऑब्स्टिकल्स, बाधाओं को पार कीजिए। रॉबर्ट अपनी इस बुक में कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द लोगों को बेसिक नॉलेज होती है, पर वो अपनी जो रास्ते में बाधाएं और ऑब्स्टिकल्स हैं उन्हें पार नहीं कर पाते, और अपने एसेट्स वाले पोर्शन को बहुत बड़ा नहीं कर पाते। ऑथर ने अपनी इस बुक में 5 ऑब्स्टिकल्स बताए हैं और उनके सॉल्यूशंस भी बताए गए हैं। फियर, पैसों को गंवाने का डर अमीर लोगों को भी होता है, पर ये ज़रूरी नहीं है कि आपने कितने फेलियर्स देखे हैं और आपको कितना डर लगता है। ज़रूरी ये है कि आप अपने फियर को किस तरीके से हैंडल करते हैं। और रॉबर्ट कहते हैं कि अमीर और गरीब इंसान में एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है कि वो अपने फियर को किस तरह हैंडल करते हैं। इसलिए डरना छोड़िए और स्टार्ट करना स्टार्ट कीजिए, चाहे शुरुआत छोटी ही हो पर कीजिए। सेकंड, डाउट। सेल्फ डाउट सबको होता है। ये इंसान का नेचर ही है कि वो सोचता है कि मुझसे हो पाएगा कि नहीं, मैं कर पाऊँगा क्या नहीं, और ऐसे ही वो सोचकर किसी भी काम को स्टार्ट नहीं कर पाता है और 1000 मौके गंवा देता है, अपने आंखों के सामने से 1000 मौके गंवा देता है, और यही सोचता रह जाता है कि मैं इस काम को कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। पर जो रिच मेंटेलिटी के लोग होते हैं वो अपने ऊपर सेल्फ डाउट नहीं करते हैं, उनको फुल ऑन बिलीव करते हैं कि मैं इस काम को कर दिखाऊंगा, और अगर नहीं भी हुआ तो मैं इससे कुछ ना कुछ सीखूंगा, और वो सेल्फ डाउट की जगह सेल्फ कॉन्फिडेंस से इस काम को करना स्टार्ट करते हैं और सक्सेस को अचीव भी करते हैं। क्योंकि आप तभी सक्सेस को अचीव कर पाएंगे जब आप कोई काम स्टार्ट करेंगे। आप सिर्फ सेल्फ डाउट में रहकर ये नहीं सोच सकते कि मैं इस काम को कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, और ऐसे ही टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। आप इससे अच्छा ये है कि आप उस काम को करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपको लास्ट में वो रिग्रेट नहीं मिले कि काश मैंने ऐसा किया होता तो शायद लाइफ आज कुछ और होती। इसलिए काम को शुरुआत कीजिए, कॉन्फिडेंस रखिए अपने ऊपर कि आप इस काम को कर पाएंगे। थर्ड, लेजीनेस, आलस। कहते हैं आलस इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है, और रॉबर्ट ये बात कहते हैं कि जो लोग सबसे ज़्यादा बिजी रहते हैं वो सबसे ज़्यादा आलसी भी होते हैं। क्यों? बहुत सारे बहाने हो जाते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, भी वो कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। भगवान ने सबको टाइम इक्वली दिया है। ये सबसे अच्छी चीज़ है कि हमारे पास सबके पास एक चीज़ इक्वल से है, वो है टाइम। ऑथर अपनी बुक में लिखते हैं कि मैं आज ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्हें अपनी संपत्ति को देखने के लिए भी समय नहीं है। संपत्ति तो क्या, उन्हें अपने स्वास्थ्य तक को देखने के लिए समय नहीं है। वो बस कहते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूँ, वो काम कर रहा हूँ, मैं इसमें बिजी हूँ, मैं उसमें बिजी हूँ, क्योंकि वो बिजी रहना चाहते हैं। वो चाहते ही नहीं कि वो न्यू चैलेंजेस को फेस करें। उनमें इतना जोश है ही नहीं कि वो उन काम को कर पाएँ। बिकॉज ऑफ लेजीनेस, उनकी लेजीनेस, वो अपने आप को पुश करना चाहते ही नहीं। वो उस कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं और वहीं पर बैठकर आराम करना चाहते हैं। तो सबसे ज़रूरी है कि आप अपने आप को ये बहाना देना बंद करें कि आपके पास समय नहीं है। अपनी लेजीनेस को ख़त्म करें और जो आपने सोच रखा है उसे करना स्टार्ट करें। फोर्थ, हैबिट्स। रॉबर्ट कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी, हमारी शिक्षा से ज़्यादा हमारी आदतों का फ़र्क पड़ता है। जैसे कि आपने एक बुक पढ़ी हो अगर, द एटॉमिक हैबिट्स, तो उसमें ये बताया गया है कि जो इंसान जो फ्यूचर में प्रेडिक्ट कर सकते हैं वो कैसा है, उसकी आदतों को देखकर, वो दिन में क्या क्या काम करता है। अपनी आदतों को सुधारना बहुत अच्छा है रॉबर्ट। अगर आप अपनी आदतों को सुधारेंगे तो आपका फ्यूचर वैसे ही बहुत ब्राइट हो जाएगा। रॉबर्ट कहते हैं कि मैं सबसे पहले अपने आप को पे करता हूँ। मैं जैसे ही मेरा सैलरी आता है या महीने में मेरी जो अर्निंग्स आती हैं, इनकम आती है, तो मैं सबसे पहले अपनी इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स का पैसा निकाल कर अलग कर देता हूँ। देन मैं बाकी के बिल्स और अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें पे करता हूँ। चाहे पैसे कम पड़े, मेरे पास कम ही पैसे क्यों ना हो, पर मैं अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का पैसा हमेशा निकाल कर अलग रख देता हूँ। तो आपको भी ये अच्छी आदतें अडॉप्ट करनी चाहिए और बुरी आदतों को छोड़ देना चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। 5th पॉइंट, ईगो।
कई लोग इसे अपनी अज्ञानता को छुपाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। वो ये कहते हैं कि जो मुझे आता है वही सफिशिएंट है, पर ऑथर के रिच डैड कहते हैं जो चीज़ मुझे आती थी मैंने उससे पैसा कमाया और जो चीज़ मुझे नहीं आती थी मैंने उससे पैसा गवाया है। तो जितनी ज़्यादा चीज़ें आपको आती होंगी उतनी ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज़ दिखेंगी और आप उससे अर्न कर पाएंगे, और जो चीज़ें आपको नहीं आती होंगी उनके वजह से आप पैसा गवाएंगे। तो ऑथर कहते हैं कि आपको हमेशा न्यू चीज़ों को सीखने के ऊपर फोकस करना चाहिए और कभी भी ईगो में नहीं आना चाहिए कि मुझे ये चीज़ आती है मैं क्यों सीखूं, ऐसा क्यों मेरे को जो आता है वही सफिशिएंट है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कुछ है सीखने को। आप हमेशा कंटिन्यूस लर्निंग पर फोकस कीजिए। और ऐसे ही अगर आपको अपनी लर्निंग पे फोकस करना है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने हमारा इससे पहले वाला वीडियो बाय बुक्स नहीं देखा है कि बुक्स पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है, तो जाइए उसको देखिए। लेफ्ट में वीडियो दिख रहा होगा, राइट में आपको चैनल आइकन दिख रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को देखिए और थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।